हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, जब भी कभी हस्बैंड और वाइफ का कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है और वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, तो सबसे पहली सवाल किसी भी हस्बैंड के जहन में ये उठता है कि उसे अपने बचाव के लिए अब क्या करना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरी वाइफ छोड़कर चली गई है और मुझे ऐसा डर है कि वो मेरे ऊपर कोई ना कोई केस करेगी और केस करने के बाद वकील साहब मेरे फंसने के चांसेस हो सकते हैं। मैं किसी कोर्ट कचहरी में उलझना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा अपना डिफेंस तैयार कर लूं जिससे मुझे आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो, या मुझे कोर्ट में उस डिफेंस के जरिए मदद मिल सके, या मेरी किसी भी तरह की धरपकड़ पुलिस के द्वारा ना हो। ये सवाल लगभग हर क्लाइंट मुझसे पूछता है जिसकी वाइफ छोड़कर चली गई है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई वाइफ यानी कि पत्नी अपने पति को छोड़कर जाती है तो पत्नी आमतौर पर 3 केसेस करती है। पहले वो कंप्लेंट करती है CAW सेल के अंदर। CAW सेल के अंदर जब कंप्लेंट होती है तो यही वाली कंप्लेंट आगे चलकर आपकी FIR में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा वो केस आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का फाइल करती है, जो कि सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर होता है। तीसरा, अगर वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर रही है अपने बच्चों की और अपनी, तो धारा 125 के अंदर भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस सेक्शन 12 DV एक्ट के अंदर भी मिल सकती है और धारा 125 CRPC के अंदर भी आपको मिल सकती है। आमतौर पर जो दूसरे 2 केस है यानी कि सेक्शन 12 DV एक्ट और 125 CRPC, इसमें आपको अपनी जमानतें नहीं करानी होती हैं। ये केसेस डायरेक्ट कोर्ट के अंदर फाइल होते हैं, इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यानी कि इन केसेस को ये FIR नहीं है, ये एक तरह के प्रॉपर एक पिटिशंस होती हैं जो कोर्ट में फाइल होती है और आपको जब नोटिस आता है तो आपको इन्हें डिफेंड करना होता है। परेशानी आपको होती है जब CAW सेल में आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है। उसमें पहले आपको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद आपका और आपकी पत्नी का समझौता कराने की कोशिश की जाती है और जब वो समझौता फेल हो जाता है तो उस केस में आपके ऊपर कुछ महीने बाद या कुछ समय बाद आपके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होती है। यहां पर जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो सवाल ये था कि ऐसी कौन सा वो काम किया जाए जिससे आपका बचाव हो सके और आपको आने वाले समय में आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके। फ्रेंड, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का आप नोटिस अपनी वाइफ को दे सकते हैं। अब ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या है? यानी कि जब कोई स्पाउस, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है, तो यहां पर क्योंकि हम स्पेशली हस्बैंड्स के फेवर की बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी कि अपने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए आप एक नोटिस उसे भेज सकते हैं। ये नोटिस आप बेहतर है कि अपने एडवोकेट के जरिए भेजें ताकि एडवोकेट इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट कर सके, उसमें आपकी तमाम कंडीशंस को मेंशन कर सके, आपका पूरा डिफेंस भी लिख सके। और जब ये नोटिस ड्राफ्ट हो जाता है तो बाई पोस्ट, ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने स्पाउस को ये भेज सकते हैं। जब एक बार रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का नोटिस चला जाता है, अपोजिट पार्टी के ऊपर डिलीवर हो जाता है, सर्व हो जाता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उसका कोई जवाब आएगा। अगर जवाब आता है तो उसमें 2 ही चीज होंगी, या तो आपकी पत्नी आने के लिए तैयार है या पत्नी आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपकी पत्नी आने के लिए तैयार नहीं है तो अब आपके पास नेक्स्ट रेमेडी ये है कि आप फैमिली कोर्ट के अंदर आप उसको वापस लाने का केस फाइल कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मैं पत्नी को तो नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं फिर भी ऐसा एक डिफेंस तैयार करना चाहता हूं जिसके बाद मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आए। तो मैं यहां पर हस्बैंड्स को यही बात कहना चाहूंगा कि जब आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, यानी कि अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में RCR बोलता हूं, कि अगर आप RCR का नोटिस और केस फाइल कर देते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी पत्नी वापस नहीं आती है और उस केस में अपीयर नहीं होती है तो आपको एक्स पार्टी डिक्री मिल जाती है और इस एक्स पार्टी डिक्री के बेसिस पर आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। और एक बहुत सॉलिड और एक बहुत मजबूत ग्राउंड है कि आप डिवोर्स ले सकते हैं अपनी पत्नी से सिर्फ RCR में डिक्री के बेसिस पर। और जब आप एक बार डिवोर्स ले लेते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे आपके तमाम केसों से आपके निकलने के रास्ते बनते हैं, या फिर आप धीरे धीरे आप अपने स्पाउस को कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं
कि वो आपसे इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर सेटलमेंट कर ले। सेटलमेंट की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर कभी मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर जिस मकसद से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि आप जब आरसीआर का केस फाइल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप जब एक बार ये केस जीत जाते हैं तो फिर आपको जो रेमेडी मिलती है वो है राइट टू डिवोर्स, और आप अपना डिवोर्स लेकर अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी उस रेमेडी के बारे में जो हस्बैंड अवेल कर सकते हैं जब आपकी पत्नी अपने घर चली जाती है। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।